हेलो दोस्तों एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आज आप लोगों को पता है, आज से आप लोगों को हमारे पास जो बुक है चंडीगढ़ की IBPS की, आज हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर और क्लास को शेयर करिए और अपनी तैयारी को बेहतर प्रिपरेशन के गाइड करें। तो आज हम लोगों जो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता क्या। हॉर्टिकल्चर इज क्लासिकली इवोलेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड है, किसका लेटिन वर्ड हॉर्टस है, जैसे गार्डन प्लांट और कल्चरा होता है, विच मीन्स कल्टीवेशन गार्डन प्लांट होता है। अब एरिया ऑफ स्टडी इन हॉर्टिकल्चर तो पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, जिसमें क्या होता है वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर क्या होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है खाली जगह होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग रखे ट्रीज के द्वारा, सर्फ्स के द्वारा उसको क्या कहते हैं रखे अच्छी सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लैंडस्केप प्लांट सच ट्रीज प्लांट सर्फ्स ट्रब्स हर्बेसियस पेरिनियल इट्स स्टडीज अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। पोस्ट हार्वेस्ट, तो जहाँ पे भी हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना, पोस्ट मतलब क्या कटाई के बाद। फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज रिलीवेंट टू क्रॉप रेपिंग मेंटेनिंग देयर क्वालिटी रिड्यूस्ड स्पॉइलेज इट्स होता रखे। अब हमारा उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर CISH। क्वेश्चन आएगा CIH कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे रखे क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जी कहाँ नागालैंड में। इसकी जी क्वेश्चन आया हुआ जनवरी 2006 इसकी स्थापना था। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी IST ग्रेटर नोएडा जो अपने यूपी में ही है, ग्रेटर नोएडा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बेंगलुरु कर्नाटक। इसकी फाउंडेशन बहुत पूछ जाता है क्या 1967। IIHR इसका क्वेश्चन आता है कि IIHR का पूरा नाम लिखिए, तो क्या होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NPGR बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि NPGR ये कहाँ है न्यू दिल्ली। ये कहते हैं जो प्लांट का जो जर्म प्लांट होता है उसका क्या करता है कलेक्शन करने का होता है। और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टिब्लेशन माना तो स्थापना करना 1984 HQ गुड़गांव हरियाणा में। मतलब NHB बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1984 में हुई थी, कहाँ हुई थी गुड़गांव हरियाणा। ओके। उसका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHF 2005 से 2006 हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज अकाउंट 212 ही द ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। अच्छा कौन से ईयर को ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर ईयर घोषित किया गया था, किसके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा 212 को घोषित किया था। अब आ जाएंगे हम लोग पोमोलॉजी। ये तो हॉर्टिकल्चरल जो हमारे इंस्टीट्यूट थे, अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। तो पोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं हमारे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISTH। एक इसकी स्थापना 1995। क्वेश्चन आएगा CISTH कहाँ है, तो आप बताओगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 1995। अब एक चीज को हम 2-3 दिन बार क्यों बोल रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाए। आप क्लास देखते ही प्रॉमिस करते हैं आप पूरी क्लास को अगर देखोगे उसके बाद 2 बार रिवाइज करो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो CITSH कोई पूछेगा तो क्या बताओगे लखनऊ में है, 1995 में हुई थी। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CIH श्रीनगर जम्मू कश्मीर 1994। श्रीनगर जम्मू कश्मीर 1994 में हुआ था। अब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, तो सब लोग जानते फेमस है, कहाँ है हमारी राजस्थान, कहाँ है राजस्थान जोधपुर 1952। क्वेश्चन आता है 1952 में किसकी स्थापना, तो कजरी। वो काजर वाली कजरी नहीं जो कजर लगाते हैं, एक कजरी है जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CAIH बहुत आता बीकानेर राजस्थान है, दोनों पास ही में है। ये का एरिड जोन है, ये एरिड हॉर्टिकल्चर है। 1994 वो 1992 में हुई थी, कब हुई थी वो 1992 में हुई थी, ये कब हुई थी 1994 में हुआ था। ओके।
फिर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, NRCB। कहाँ बनाना, कहाँ के लोग खाते हैं? तमिल वाले। भाई बनाना कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो कौन खाएगा? तमिल खाएगा। तो तिरकी तमिलनाडु, तिरकी तमिलनाडु। ओके। अब NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। सिट्रस माने क्या होता है? नींबू। नींबू कैसा होता है? महाराष्ट्र, 1985। अब कैसे याद हुआ? नागपुर। नींबू को कैसे करें? नंगा करके करते हैं। मतलब नंगा करने का उद्देश्य ये है कि उसको छील के खाते हैं। किसको? नींबू को। काट के भी खाते हैं। अब नींबू की बहुत सारी वेराइटीज हो गई। यहाँ पे बस आपको याद कराने का तरीका है। NRCC आपके बुझेगा क्या बता? NRCC सिट्रस का कहाँ है? आपसे बनाना बुझेगा तमिलनाडु, सिट्रस बुझेगा आप बताओगे नागपुर महाराष्ट्र, और ग्रेप्स बुझेगा पुणे महाराष्ट्र, और पोमेग्रेनेट बुझेगा तो सोलापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसका क्या है? नींबू कौन लाया जाके? अनार लेके गया। नींबू और अनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सिट्रस हमारा है, नींबू नागपुर में है, और पोमेग्रेनेट कहाँ पे है? सोलापुर महाराष्ट्र 2005 में। अब लीची, लीची भैया तो कहाँ की फेमस है? मुजफ्फरनगर की फेमस है। किसकी? मुजफ्फरनगर हमारा ये वाला नहीं, यूपी वाला मुजफ्फरपुर। यूपी वाला मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरपुर कहाँ वाला है? वही वाला, बिहार वाला। ठीक। मखना, मखना कहाँ है? दरभंगा बिहार। तो लीची और मखना कहाँ है? दरभंगा बिहार। ओके। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे सभी दोस्तों के पास। आपको पूरी बुक का जो IBPS एग्रीकल्चर चंडीगढ़ की बुक है, उन सभी पूरी बुक का सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा, और पूरी आप लोगों को क्लासेस डिस्क्राइब की जाएंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करते हैं, और जिस किसी को भी अगर पर्सनल गाइड करना है, गाइड लेनी है, तो आप हमारे 9369044421 पर आप लोग हमसे मिल सकते हो, और ओनली व्हाट्सएप का लिंक की तरह। आगे देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IBR, ये तो फेमस ही है। वेजिटेबल रिसर्च कहाँ? वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत आता है। तो IVR क्या है? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल का सब्जी, सब्जी कहाँ की अच्छी होती? वाराणसी की अच्छी होती। कब? 1971 में होता है। अब सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कटकरी, कटकरी, ठीक, तिरुवनंतपुरम केरला में है। भाई ट्यूबर माने क्या होता है? रखे ट्यूबर क्रॉप्स का इंस्टीट्यूट कहाँ? केरला में है। रखे सेंट्रल पोटैटो माने आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश, 1949। ये स्थापना भी स्टिमुलेटेड बहुत आता है। 1949 किसकी स्थापना हुई थी? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च। और 1971 में किसकी? IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अब क्या आ जाओ, नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, NHRD ऑफ नासिक महाराष्ट्र। ठीक। डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, गार्लिक माने क्या होता है? लहसुन, ओनियन माने प्याज। तो DOGR, GR वो नहीं जो जी बोलते हम लोग यार मेरे। तो DOGR क्या है? डायरेक्टर ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, पुणे महाराष्ट्र में है। और मशरूम हमारा कहाँ का फेमस? भाई मशरूम कैसी जगह पे होगा? आप लोग खुद समझदार हो, ठंडी जगह पे होगा। तो कौन है? सोने कहाँ जाएंगे टहलने के लिए? अरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, DMR सोलन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कौन से? फ्लोरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में DFR, पुणे महाराष्ट्र। DFR कहाँ हमारा? पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओरिचेड, NRCO, पिकवांग, गंगटिक, सिक्किम में। कौन सा है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओरिचेड, NRCO कहाँ है? पिकवांग, गंगटुक, सिक्किम। पिकवांग, गंगटुक, सिक्किम में होता है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स, नेशनल ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, IIHBT कहाँ है? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। अब आ जाए हम प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आ जाएगा। इस पे प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI, केसरगोड केरला। कहाँ है? केसरगोड केरला, 1974 में होता है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ककरी, ककरी खाएंगे गन्ने के खेत में नहीं जाएंगे। तो क्या कहते हैं? सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट ककरी,
चिकमंगलूर कर्नाटका। कहाँ है चिकमंगलूर? भाई ककरी कहाँ जाएंगे? ककर। अब ऐसा ककरी को कैसे याद करोगे? ककरी कैसे खाते हैं? कर कर खाते हैं, तो कर मतलब कर्नाटका। कहाँ से? कर्नाटका। अब केशव कासव, डायरेक्टर कासव रिसर्च DCR, तो पटर कर्नाटका, पटर कर्नाटका होता रखेगा। ओयल प्लम रिसर्च कहाँ था है? इलुरी आंध्र प्रदेश। इलूरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब UPASI वो वाला UPSI नहीं, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया। क्या है? यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया, UPSI, ग्लीवन्यू कॉर्नर, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। कहाँ है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में होता है। UPSI टी रिसर्च फाउंडेशन। क्या है? टी रिसर्च फाउंडेशन, UPSI TR वलपरी कमिटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। टी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है? ट्राई नरमदाम वलपरी तमिलनाडु में होता है। सेंट्रल एरिकोट एंड कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटका। डायरेक्टरेट ऑफ केसो एंड कोकोनट डिप्लोमा DCCD कोचिन केरला, कोचिन केरला होता है। उसके बाद क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ अर्चनट स्पेस डिप्लोमेट DASD कलकत्ता केरला। हाँ हाँ सतमा टोटी कहाँ से निकले? टोटी कहाँ से निकली? हाँ नीचे से निकली, ऊपर से निकली। ऊपर से। अब आ जाए बोर्ड्स। ये बहुत आता है, बोर्ड्स हमारे कहाँ कहाँ पे हैं। तो बोर्ड्स अब आगे हमारा बोर्ड्स कोकोनट डेवलप बोर्ड CDB कोचिन केरला। कहाँ? कोचिन केरला। जनवरी 1981 टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल। टी बोर्ड का कहाँ है? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। 1954 में स्थापना किसकी हुई थी? टी बोर्ड की स्थापना किसकी होती? टी बोर्ड के साथ। कॉफी बोर्ड की स्थापना का चिकमंगलूर कर्नाटका 1942। तो कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1942 में होती। 1942 में। केशव स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ? इकोरंटा कहता इरिकुलम केरला होता है। स्पेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट किससे? स्पेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिस रिसर्च IIHSR इंडियन स्पेसिस। तो कहाँ? प्रीवियसली NRC स्पेस कलिकट केरला 1975। तो स्पेसिस का फाउंडेशन कब हुई थी? 1975 हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे हमारा? कलिकट केरला में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिस रिसर्च। उसके बाद हमारा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पेसिस। क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पेसिस NRCHS तबाजी अजमेर राजस्थान। कहाँ है? तबाजी अजमेर राजस्थान में होता है। फिर नेशनल कोर्डम रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRI इडुक्की केरला। कहाँ है? इडुक्की केरला में होता है। स्पेसिस बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1987। कौन से? 1987 कोचिन केरला मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री। स्पेसिस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की थी। और स्पेसिस की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 IISR की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिस रिसर्च 1975 में हुई जाके। और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आगे अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पेज नंबर 7 है। तो कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी सभी चीज़ें पेपर तक आप लोगों के पास डाटा पहुंचा दिया जाए कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ओके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CMAP बहुत आता है कि CMAP
तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सीमेप लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च DMF विका आनंद गुजरात। कहा? बहुत आता है। प्रीवियसली नो एस नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट NRCMF। कहाँ है? ये भी हमारा क्या था, उसका लखनऊ में होता रखे। ये हमारा आनंद DMF किस में? आनंद गुजरात में हो जाता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB न्यू दिल्ली होता है। अब पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IICPT कहाँ है? तमिलनाडु में है। तंजौर, तंजौर तमिलनाडु। तो इंडियन IICPT तो का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होता है। फ्रूट प्रिजर्वेशन वेसन एंड केनिंग इंस्टीट्यूट EPCI लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फ्रूट परीक्षण करना होता रखे, मतलब होता रखे। एंड केनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ? EPCI लखनऊ में। सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPHET लुधियाना पंजाब 1985 में। CIPHET की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब 1989 होता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी सीफेल कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल होता है। फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में FRLS है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर कर्नाटका में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिकल इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडी हरियाणा। इंटरप्रेन्योरशिप माना होता है कि अपना का कोई इंटरप्रेन्योर बना, अपना का काम निकाल चालू करना। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड नेफेड स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आएगा नेफेड की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बताओगे? 1958। इसकी और इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया होता है। रिसर्च रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी RRL जम्मू RRL होता है। भाहा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर कहाँ? टोरंबो बॉम्बे में है। कौन है? बॉम्बे BRC होता है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी पुणे महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इपीडा न्यू दिल्ली। इपीडा की स्थापना कब हुई थी? 1987। अरे नेफेड की 1985। तो एक साल बाद कौन हो गया कि एपीडा हो गया? तो इसका पूरा नेशनल एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा 1986 होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज क्या होती? रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज के लिए पढ़ेंगे। पहला क्या है? रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी बाज फाउंडेड इन लंदन इंग्लैंड 1804 होता है। हेटरोलॉजिकल एग्रो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया IHSI 1820 कोलकाता इंडिया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस IISH सॉरी दुक्की स्ट्रीट अलेक्जेंड्रा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाना। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया HIS 1942 पूसा न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर सिंस ISHS लिव इवन कहा? बिलगांव में है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ISOH फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना 1990 में कब हुई थी? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस ISBS 1973 फिर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर ग्लोबल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट GHI रोम इटली होता है। हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंटरनेशनल HR
बिलिसबोर्न यूनाइटेड किंगडम 2004, यूनाइटेड किंगडम 2004। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन फ्रेंच। बायोडिवर्सिटी इंटरनेशनल रोम इटली। कुछ आएगा बायोडिवर्सिटी इंटरनेशनल कहाँ है? रोम इटली में है। कौन सा है? रोम इटली में है। जब तक आप लोग क्लास को लाइक करते शेयर करते रहे, आज आपके जितने भी जी इंस्टीट्यूट हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे आपकी क्लास में नया टॉपिक के जरिए आज हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप जितने भी आज हमारे इंस्टीट्यूट हैं सभी के आज उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, फिर हमारा वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर WVC ताइवान, प्रीवियसली नो एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर AVIDC की स्थापना 1971। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP पूरे 1971। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज USA में होता है। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ का तो IRRB नई दिल्ली होता है, बोगनविलिया का होता है। इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट अलेस्मेर नीदरलैंड होता है। इंटरनेशनल फ्लावर एक्शन सेंटर बेंगलुरु कर्नाटका होता है। इंटरनेशनल कट फ्लावर ग्लोबल एसोसिएशन यूएस से होता है। अब हमारे हेडक्वार्टर पढ़ेंगे हम लोग। AICRP ट्रॉपिकल फ्रूट कहाँ? बेंगलुरु में है। सब ट्रॉपिकल फूड लखनऊ। ट्रॉपिकल फूड का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है। सब ट्रॉपिकल का फ्रूट लखनऊ में है। एरिड जोन का बीकानेर राजस्थान में है। वेजिटेबल का वाराणसी है। ट्यूबर क्रॉप्स का तिरुवनंतपुरम केरला है। पोटैटो का शिमला है। मशरूम का सोलन हिमाचल प्रदेश है। फ्लोरिकल्चर का पुणे है। केसव का पट्टन कर्नाटका है। प्लम का केसरगोड केरला है। स्पेसिस का कलिकट केरला है। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का कहाँ है? आनंद गुजरात में है। और आप लोग क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।